एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 10 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत अपने पड़ोसी म्यांमार के साथ ये जो मुफ्त आवाजाही व्यवस्था थी ये खत्म करने पर विचार कर रही है। रिसेंटली बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश नाम का एक चेतावनी डिवाइस लॉन्च किया है। सुरक्षित इंटरनेट डे 6 फरवरी को मनाया गया। समान नागरिक संहिता का विधेयक उत्तराखंड में पेश किया गया है। सुबिका पेंटिंग संबंधित मणिपुर से विलुप्ति की कगार पर है। भारतीय नौसेना द्वारा 2024 का जो वर्ष है असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ये भी हाल ही में भारत का दौरा करने जा रहे हैं। मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, फाइलेरिया मुक्त बनने के पर्पज से। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का ये मिला है? अदिति गोपीचंद आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार हिम तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी कहां पर दर्ज की गई है? तो यह है लद्दाख में। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ ही लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने की परियोजना प्रारंभ करी है? तो ये कल के क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। भारत म्यांमार सीमा पर कुछ इस तरीके का बाढ़ आप कह सकते हैं, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाने जा रही है। 1643 किलोमीटर लंबा ये बाढ़ होगा। बाउंड्री एक तरह से आप कह सकते हैं। किस लिए? तो मुफ्त आवाजाही को रोकने के लिए, जो कि भारत म्यांमार के बीच में है। अभी क्या है मुफ्त आवाजाही? तो कल भी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये दोनों देशों के बीच में पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जिससे कि दोनों देशों में सीमा के पार रहने वाले जो जनजातियां हैं बिना वीजा के एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर तक की यात्रा की अनुमति देते हैं। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसे लागू किया गया था, जब भारत म्यांमार के संबंध बढ़ रहे थे, राजनयिक संबंध बढ़ रहे थे, तभी लागू किया गया था। अब यदि हम देखें तो म्यांमार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ की नेता आंग सान सू की ये जेल में है, गिरफ्तार किया गया है, सेना का शासन है यहाँ पर। 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। म्यांमार की राजधानी नायपीडो करेंसी क्या, इसका पुराना नाम बर्मा है। और आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चक्रवात चर्चे में था जिसका नाम था मोचा चक्रवात। और आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, अफीम का शीर्ष अफीम उत्पादक देश अभी हाल ही में 2023 में जो रहा है ये म्यांमार ही रहा है। बात की जाए भारत बांग्लादेश सीमा की या बात की जाए भारत पाकिस्तान सीमा की, इन दोनों ही सीमाओं का रक्षा ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ होता है, बीएसएफ के हाथ। जबकि मैं बात करूं भारत चाइना सीमा की, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इन सीमाओं की निगरानी रखती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में जो आनंद कुमार है, जो कि सुपर 30 के संस्थापक है, इन्हें यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इसके पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे फिल्मी हस्तियों को ये विशेष वीजा मिल चुका है। आनंद जो है, आनंद कुमार, ये 2002 में पटना से इन्होंने सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत की थी। साल 2023 में भारत सरकार के द्वारा इसका जो चौथा हाईएस्ट सिविल ऑनर है पद्मश्री, इससे भी नवाजा जा चुका है। तो यहां से आपको आनंद कुमार का नाम याद रख लेना है। अच्छा, यदि मैं बात करूं कि यूएई का ये गोल्डन वीजा है क्या, तो देखिए गोल्डन वीजा नीति ना 2019 में लाई गई थी। इसके तहत क्या होता है कि लगभग 5 से 10 साल तक रहने की अनुमति इस देश में मिल जाती है, यानी कि 5 से 10 साल तक का ये देश रेसिडेंसी दे देता है। तो ये भी दिया गया है आनंद कुमार को। रतन टाटा जी, इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, इससे ये नवाजे जा चुके हैं। फ्रांस के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किए गए शशि थरूर, जबकि सिंगापुर का जो सर्वोच्च कला सम्मान है, इससे रिसेंटली मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? इसकी आधारशिला अभी हाल ही में तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी के द्वारा रखी गई है। देश में अपनी तरह का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय है ये। इसमें विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कलावधि के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। अच्छा, ये शिलालेख का क्या मतलब होता है? शिला मतलब पत्थर, लेख यानी लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ, या इसे ही आप पेट्रोग्राफ कह सकते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यहीं पर स्थापित किया गया है और पहला गोल्ड एटीएम भी हमने यहीं से याद रखा है। चंडीगढ़ की यदि मैं बात करूं तो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया है। नई संसद भवन जो दिल्ली में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, इसके जो डिजाइनर है, इसके वास्तुकार हो जाएंगे विमल पटेल। बैंगलोर से आप रिलेट कर सकते हैं केम्प घोड़ा की प्रतिमा। केम्प घोड़ा की प्रतिमा जिसे आप स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही बैंगलोर शहर को बसाया था। चौथा सवाल है, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का होता है, जरूर याद रखिए, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो ये खोज अभी हाल ही में सुपर अर्थ की खोज अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा की गई है। ये बौना ग्रह है। यह ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है और इसमें जीवन का समर्थन करने की क्षमता है।
सुपर अर्थ यानी कि जहां जीवन संभव है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसके जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी से लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूरी एवं पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.5 गुना बड़ा एक तरह का संभावित सुपर अर्थ की खोज की है जहां पर जीवन संभव है। इसका नाम रखा गया है TOI 715b। नासा ने 2021 में हर्बल टेलीस्कोप की जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था। इसी के तहत ये रिजल्ट जारी किए गए हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी 1958 फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, और बिल नेल्सन वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है। अभी हाल ही में 4था है भारत। भारत ने चंद्रयान 3 पर, मतलब चंद्रयान 3 जो मिशन था, 23 अगस्त को सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड कर गया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। मिथेन बेस दुनिया का पहला रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च किया। हालांकि आगे हम चाइना के क्वेश्चन भी देखने जा रहे हैं। 5वां सवाल है, हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक इक्वेटिक चैंपियनशिप में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? इस प्रश्न में आप तुक्का भी लगाएंगे तो सही होगा। क्या लिखा हुआ बिम्स्टेक? आप याद कीजिए क्या ट्रिक मैंने बताई थी, BIMSTEC। कितने लेटर आ रहे हैं? 7। बिम्स्टेक में जो 7 लेटर आते हैं यही इसके 7 सदस्य हैं। इन्हीं बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में आप कह सकते हैं पानी में खेले जाने वाला ये बिम्स्टेक इक्वेटिक चैंपियनशिप है, जिसका पहला संस्करण जिसका आयोजन किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। कहां किया गया है? दिल्ली में। इसमें 7 सदस्य देश के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। 6 फरवरी से 9 फरवरी तक इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। बिम्स्टेक इनकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, स्थापना 1997 में हुई, ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। इसकी 7 मेंबर कंट्री है जिसका हिस्सा भारत भी है, यह जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जिलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया है? यह भी हाल ही में पड़ोसी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी सहायता से चाइना ने 9 संचार उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेजा है। इस रॉकेट का दूसरा नाम है स्मार्ट ड्रैगन 3। पहली पीढ़ी के जिलोंग रॉकेट को चाइना ने 2022 में लॉन्च किया था और इस वर्ष इस रॉकेट की तीसरी पीढ़ी को इसने लॉन्च किया है। ये रॉकेट 1500 किलोग्राम के भार को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। भारत का पड़ोसी जो कि मैकमोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। पॉपुलेशन में भारत इससे आगे निकल गया। चाइना दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है भारत के बाद। इसकी कैपिटल बीजिंग। बीजिंग में हम पढ़ते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। करेंसी रेनमेंट भी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग एक्सरसाइज है भारत चाइना के बीच हैंड इन हैंड। एशिया की सबसे लंबी रिवर यहीं से प्रवाहित होती है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चाइना ने लॉन्च किया। सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला इसने बनाई और जैसा मैंने बताया पहला मीथेन बेस्ड रॉकेट जूके 2 इसी ने लॉन्च किया है। अमेरिका से आप रिलेट कर सकते हैं आर्टेमिस 2 इसका मून मिशन जिस पर ये वर्क कर रहा है। चंद्रयान 3 के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूं, लेकिन अब आप रिलेट करें गगनयान और इसके अलावा आदित्य L1 जो कि सोलर स्टडी के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। जापान 5वां ऐसा देश जो कि चंद्रमा पर पहुंचा है, ये मैंने आपको जस्ट बताया है। अगला सवाल है, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2024 का ये जो आयोजन है ये होना है ऑस्ट्रेलिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ये भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसकी थीम होगी स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। ये जो क्वींसलैंड वाला इलाका है ना, यही प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर में आप पापुआ न्यू गिनी देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में एक जलसंधि है, एक स्ट्रेट है जिसे आप टॉरस स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया और ये जो आप देख रहे हैं तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में भी एक जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम हो जाएगा बॉस जलसंधि या इसे आप कह सकते हैं स्ट्रेट। ठीक है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की विजेता रही है, जिसके कैप्टन रहे हैं पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया में जो हैरिस पार्क है, यह इंडियंस की संख्या ज्यादा होने के कारण इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। रशिया क्या होस्ट करेगा इस साल? तो रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस साल का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 ये होस्ट करने जा रहा है अजरबैजान। अमेरिका T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों को होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ये होस्ट करेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में ओल्साज बेक्टिनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये भी हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये देखिए कजाकिस्तान की लोकेशन सेंट्रल एशियाई कंट्री है जिसकी कैपिटल अस्ताना, करेंसी तेंगी। 5 कंट्री है जो कि कैस्पियन सी से सीमा साझा करती है। इसकी ट्रिक है कृति। कृति यानी कि कजाकिस्तान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। ये 5 ऐसी कंट्री है जो कि कैस्पियन सी से सीमा साझा करती है। पाकिस्तान के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम हो जाएगा अनवर उल हक। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर 5वीं बार बनाई गई हैं इनका नाम हो जाएगा शेख हसीना। लगातार चौथा है, वैसे हम कहें तो 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनी है शेख हसीना। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ये हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। 9वां सवाल है, हाल ही में सैफ अंडर 19 यानी कि 19 साल से कम उम्र की लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करती है। अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? ये रिसेंटली भारत ने जीती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो फाइनल हुआ है ये खिताब भारत ने जीत लिया है। नेपाल भारत का पड़ोसी है। 10,000
मेगावाट बिजली का समझौता अभी हाल ही में अगले 10 वर्षों में भारत और नेपाल के बीच किया जाएगा, ये समझौता है। भूटान सबसे अधिक आप कह सकते हैं हेल्प प्राप्त करने वाला देश, यानी कि भारत ने सबसे ज्यादा किसी देश को हेल्प करी है, ये भी बजट में उल्लेख हुआ था भाई, जो पेश किया गया, ये भूटान है। और मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बने हैं, यही आप करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। भारत रत्न 2024 में कुल कितने लोगों को दिया जाएगा, तो 5 लोगों के नाम की घोषणा हो चुकी है। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये भी है भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता। नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, और हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जिनका लास्ट ईयर निधन हुआ है, इन सभी को भारत रत्न दिया जाएगा। अब दिया क्या जाएगा, इनके बिहाफ पर 4 लोग लेंगे, केवल लाल कृष्ण आडवाणी रिसीव कर सकते हैं, बाकी अब ऊपर से तो ये नहीं आएंगे रिसीव करने के लिए, तो इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। अब ऑप्शन के चलिए स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 19। विदेश यात्रा है आर्टिकल 21 में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, ये ऋग्वेद में पाया जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन ये माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। सैडलर आयोग शिक्षा से रिलेटेड है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किताब लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना के अंतर्गत देखा जा सकता है। मैंने कल आपसे पूछा था पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक कौन है, अभिनव बिंद्रा राइट आंसर था। आज का सवाल है तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित जो बापू टावर है, ये कहां स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।